पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म एक जगह इकट्ठे हुए। आप आलमी अमूर समेत ऐसे फोरम्स पर बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं, क्या समझते हैं आपके भारतीय वज़ीर आज़म? आपको एक सीन दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो अपनी तरह के लोगों में बैठते हैं, उनका उठना बैठना अपनी तरह के लोगों में होता है। यकीन माने ये परफेक्ट पिक्चर है। Pakistan is an SCO member, perhaps one of China's closest allies in the group, a country that China has always been keen to protect. All the more surprising it is that this condemnation found its way into the declaration. ये शहबाज शरीफ तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। घर वापस पहुंचेंगे तो ऐसा लग रहा है जूतम पे जार होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना से सीधे यूके या यूएस भाग जाएं? शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। लेकिन आज 1 सितंबर को जो हम एससीओ के समिट में ऑप्टिक्स देख रहे हैं, ये बिलाशुबा अनथिंकेबल है। पुतिन नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंसी की वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और चीन के दरमियान। रिलेशनशिप है पाकिस्तान का चाइना के साथ, उसको मजीद बढ़ाने या बेहतर करने के लिए गया था। ऑन कॉन्ट्रेरी नरेंद्र मोदी वहां पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए गया था। अगले ने गाड़ी में बैठ के रूसी सदर के साथ तस्वीर जारी करवा दी है। फर्क बिल्कुल वाजिया है। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, संघाई में हुए एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ को भी नजरअंदाज किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जबकि डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सर, सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर, दो चीजें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए। तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि, और दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा तो वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर, अगर हम उस न्यूज पर आए जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है। तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया। मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात। इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं। आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारे टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वज़ीर आज़म है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं?
सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए, आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी है, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी ऐसी मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारी आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए हैं दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए। ट्रम्प झूठ बोल रहा है, और हमारी वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त एक बहुत बड़ा रखना आ चुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि जो है वो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हमारी वजह से। हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते और कहते हाँ ट्रंप ने सीज फायर में किरदार अदा किया है, तो इंडिया के साथ ये 50% टैरिफ और दिस एंड दैट ना होता। कई लोगों को ये भी कहना है कि इस बार का एससीओ का समिट कोई रूटीन का समिट नहीं है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग समिट है। और इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने रिमार्क्स में जो उन्होंने एससीओ के समिट में दूसरे रोज यानी 1 सितंबर को दिए, उन रिमार्क्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि दुनिया को और खास तौर पर एससीओ के देशों को टेररिज्म के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, अलकायदा और उस जैसे आइडियोलॉजी के माइंडसेट के हवाले से दुनिया को डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर उन्होंने जोर दिया एससीओ के देश ममालिक पर। और लेकिन आज 1 सितंबर को जो हम एससीओ के समिट में ऑप्टिक्स देख रहे हैं, ये बिलाशुबा अनथिंकेबल है। इनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया में इस लेवल तक हालात आ जाएंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी डिप्लोमेसी को नाकाम कर देगी, अपनी हिपोक्रेसी की वजह से जो इतने अच्छे प्रिंसिपल्स बनाए थे उनको भी तबाह कर देगी। लेकिन आई होप, आई प्रे कि वेस्टर्न वर्ल्ड अपने प्रिंसिपल्स पे वापस आए और दुनिया में अपनी जो थानेदारी है उसको अब खत्म समझे। वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी मजबूत अमीर वर्ल्ड है। अगर वो दुनिया के साथ अमन की सूरत में रहना चाहे तो दुनिया भी उनके साथ अमन की सूरत में रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं सोचा कि शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिला लें, और एससीओ समिट की मीटिंग जैसे ही खत्म होता है तो इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी भारत लौट आए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के पीएम अभी भी चीन में हैं और उनके 6 दिवसीय दौरे पर वहां गए हैं, और उनके पीछे पीछे सोमवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर भी पहुंच पड़े, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए। एससीओ समिट तो खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री अभी भी चीन के अंदर जमावड़ा लेकर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के मंत्री ने एससीओ समिट में क्या किया जाके। और दूसरी तरफ भारत को देखो, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में पहलगाम को लेकर भी आ गए, और पूरा एससीओ के वर्ल्ड लीडर्स भी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का दुख जताया। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ को नजरअंदाज कर दिया और शहबाज शरीफ वहां पे खड़े होते देखते रह गए नरेंद्र मोदी और पुतिन को, जिसका वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मंत्री भी ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा भड़क भी रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।